हमको खाली करना है, फिर भी हमको उनको मालूम नहीं था अपने आप को अपना खुद ही को छोड़ना है, फिर भी उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। हम लोगों को मालूम है, फिर भी हम क्यों हम अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आप का प्यार कम होकर परमेश्वर का प्यार अंदर आएगा तो खाली करना कोई मुश्किल नहीं। अपने आप को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमको खाली करना मुश्किल होता है। जब अपने आप का प्यार जब कम होगा, खाली करना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम इस संसार का नशे में पड़ा, संसार का धन दौलत रिश्तेदार खाना पीने का नशे में, लेकिन मालूम है इससे कोई काम होने का नहीं है, फ़ायदा होने का नहीं है, फिर भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा प्यार करता है। जब अपने आप का प्यार कम होगा और घटता जाएगा तो फिर ये बातों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होता। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर का ओहदा छोड़ना मुझे कोई मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा 1 सेकंड में ऑफिसर का, फौज में ऑफिसर इंजीनियर ऑफिसर का हमको कितना नौकर रहता है, गाड़ी चाड़ी सब बगला वगैरह सब है, किसी चीज़ का चिंता करने का नहीं पड़ता। कोई घर के बारे में भी चिंता कर, मैं कभी रेशन के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि और मेरा नाखून काटने के बारे में मुझे सोचने का ज़रूरत नहीं था। बाल, वो जो सेवादार है उनका काम है बाल बढ़ रहा है वो देखना है, का नाखून देखना है, शू कैसा है, कपड़ा कौन सा है, मुझे सिर्फ सरकार की बातों के बारे में ही सोचना था। खाने पीने का कोई भी मुझे सोचने का, उसके लिए अलग अलग लोग मुकर्रर किया हुआ है, कपड़े का भी कि कोई अभी इस प्रोग्राम के बाद कौन सा प्रोग्राम, उसके लिए कौन सा कपड़ा चाहिए, मुझे कोई चिंता नहीं था। इतना अच्छी तरह से रह रहा था। अच्छा तंगा, ऑफिसर का तंगा थोड़ा नहीं है, इंजीनियर ऑफिसर का तंगा पूरे इंजीनियर अलाउंस बहुत होता है। तो वो 1 सेकंड में छोड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं हुआ। आज तक मैंने पश्चाताप नहीं किया हो क्यों मैंने छोड़ दिया, कितना पुकारा, कितना परेशान। आज तक मेरा पत्नी पहले उसके लिए तैयार नहीं था, अभी जब उनको मालूम हो गया इसका फ़ायदा तो फिर तो पहले ही हम छोड़ना चाहिए था। उसको मालूम होने के पहले उनको थोड़ा मुश्किल था, बाद में तो इसलिए अपना प्यार हमारे अंदर है, उस प्यार को जब, इसलिए प्रभु ने बोला जो अपने आप को इनकार नहीं करता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो अपना प्यार, अपना मतलब, इस बात के ऊपर जय पाएगा तो छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। बड़ा, इसलिए प्रभु ने उस खास बात के ऊपर प्रभु ने तलवार चलाया, क्या, जो लूका 9:23, जो अपने आप को इनकार नहीं करते वो मेरा चेला नहीं हो सकता। शैतान का जोर नहीं है, शैतान जो अपने आप को इनकार करने वाला है, छोड़ने वालों को देखकर शैतान क्या करता है, डर जाता है, आगे क्या करेगा ये। तो प्रभु का प्यार से हमारा दिल जब भर जाए, अपने आप को हम इनकार करें, अपना प्यार से हम अपने आप को जितना प्यार करते उसको कट जाए, तो फिर प्रभु का आज्ञा को पालन करना कोई मुश्किल, खाली करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, आप लोगों को सवाल मालूम हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ। प्रभु का दास, कल मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर देखता है कब हम खाली, अपने आप को खाली करते हैं। प्रभु का जो बुलावट के बारे में, कमज़ोरों को प्रभु इस्तेमाल करता है। जब हम कमज़ोर होने के लिए समय लेता है तो प्रभु उस वक़्त हमको अगवाही देता है। और प्रभु का दास का सवाल है, कैसा हमको मालूम कर सकते हैं प्रभु हमको इंतज़ार करा रहा है या प्रभु हमारा सेवा का कमी है। इसलिए हमेशा हमको चलाने के लिए आया पवित्र आत्मा के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हमको हर बात में अगुवाही करे। आत्मा का अगुवाही में चलते रहेंगे तो ये बातें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। आत्मा की अगुवाही में जब हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा
शुरू से एक पौलुस को आत्मा से अगुवाई करते करते लेके गया एक एक जगह में। तो चलते चलते बाद में मालूम होता है। तो प्रभु हमको सिद्ध बनाता है, उसके साथ काम भी लेता है। दो काम एक साथ हो जाता है। एक तरफ प्रभु हमको सिद्ध करता है, उसके साथ साथ प्रभु हमको से काम भी लेते। तब प्रभु हमसे काम लेता है, सिद्ध करते था, हमारे अंदर में तसल्ली होगा। हाँ ठीक है, प्रभु मेरे साथ है, अभी मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है। देखिए, जब मैं गढ़ी में गांव गांव में जाकर प्रचार करते थे तो उस सेवा में मुझे पूरा तसल्ली था। उधर में कोई बाहर नहीं जाते थे तो पूरा तसल्ली था। फिर प्रभु ने वो गढ़ी इलाका को और चौड़ा करता रहा। तो जितना प्रभु हमको दिया है उसमें आप वफादार रहते हुए आत्मा में चलता रहेगा तो प्रभु हमको बनाते जाएगा। तो हमको प्रभु उस समय, इसलिए प्रभु के वचन में प्रभु के हाथ के नीचे बैठे हो, ठीक समय पर उन्होंने हमको क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। तो हमारा कमी नहीं, हमारा कमी तब होता है जब हम प्रभु की सेवा में लापरवाही से प्रभु की आत्मा की अगुवाई को पूरा नहीं करता। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम कभी कभी हमको खड़ा होना पड़ेगा, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, किसी को ना देखते हुए हमको क्या होना पड़ेगा। कभी कभी प्रभु मौका देता है, तब प्रभु देखता है क्या ये मेरे वचन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, बाकी लोगों का दबाव में आकर वो वचन को। तो मैं आपको बता रहा था, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम रहते समय में कभी कभी अपने आप को प्यार करते हुए सेवा में सुस्ती कर लेता है। तब प्रभु क्या करता है, दुखी होकर आपका सेवा का उस बात को खटाता है। मैंने देखा है बहुत सेवक लोग थोड़ा आगे आने के बाद उनके ऊपर का अभिषेक कम होता जाता है। पहले जोश में चलते थे, फिर अभिषेक कम होता। क्यों? उनके साथ का पवित्र आत्मा उनको देख रहा है, जो आपके ऊपर का अभिषेक बहुत कीमती है। फिर भी वो पत्नी को देखते या करका देखते या अपना शरीर को देखते हुए क्या करता है, सेवा में लापरवाही करते। तो फिर प्रभु का जो अभिषेक का जो दबाव उनके ऊपर है वो कम होता जाता है, फिर सुस्त होते जाता है। तो बोलते हैं फिर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल नहीं करता। कारण क्या है? पहले प्रभु ने उनको दिया हुआ अभिषेक को, कीमत को समझकर उन्होंने क्या नहीं किया, काम नहीं किया। तो पवित्र में सोचते इनको अभिषेक देकर क्या करना है। जितना आपको अभिषेक मिलता है उतना आप जलते रहेंगे तो फिर प्रभु आगे का देगा। लेकिन अभी आप बैठ के ओ ठीक है, सुस्त है। प्रभु बोलता है श्रापित है जो प्रभु का सेवकाई आलसी से करता है। श्रापित है आलसी, जिसको देखेंगे अभी आपका शरीर का पेट में थोड़ा दर्द है या शरीर में थोड़ा दर्द है तो आप देखना, अंधे लोग, जो हमारा ब्रदर जो मिश्रा है, अंधा है, फिर भी कितने से अभी आपको मालूम है उन्होंने ब्रेल्स में लिख रहा है। मैंने ब्रेल्स मशीन भी खरीदने के लिए इंतजाम कर दिया लोगों को। उन्होंने खुद लिख रहा है कितना अंधों को वचन दे रहा है। अंधों के लिए उन्होंने किताब लिख रहा है अभी प्रभु ने। मैंने उसका मशीन का भी इंतजाम कर दिया। मैंने बोला दिल्ली से मशीन करो, मैंने पूरा पैसा का इंतजाम करेंगे। ब्रेल्स मशीन जो अंधों के लिए बना रहा है, वो हिंदू ब्राह्मण परिवार से, उनका परिवार से और कोई आया नहीं आगे, फिर भी वो अंधे आदमी क्या कर रहा है, आगे जा रहे उनके घर से। लेकिन हमारा कुछ लोग मिलने के बाद भी आराम से, फिर एक दिन प्रभु आपको उठाकर क्या कर देगा, फेंक देगा। चाहे कितना भी चिल्लाने से भी फिर कुछ भी नहीं हो। तो आपको प्रभु ने जो दिया है उसमें आप वफादारी से सेवा करेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा, प्रभाव। हमारा आलस, अगर आप आलसी हालत में से जल्दी नहीं उठे, अभी कुछ भी है ठीक है, आलसी हालत में अपने आप को प्यार करना छोड़कर जल्दी नहीं उठे तो फिर सेवा से प्रभु ने आपको क्या कर देगा, हटा देगा। फिर कितना भी रोने से भी सेवा का अभिषेक नहीं मिलेगा। जितना आपको मिलता है, जितना आपको प्रभु का प्रेरणा मिलता है, उसके अनुसार आप अपने आप को दे देता तो क्या करेगा, प्रभु आपको और आगे आगे देता 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 रहेगा। तो कुछ लोग अपना सुस्ती के कारण सेवा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग
इतना चमकता नहीं शुरू में, लेकिन प्रभु उनको अगुवाई करते हुए तैयारी भी कर रहा है। तो उनको अंदर में मालूम होगा, हाँ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मैं प्रभु का मर्जी के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन सुस्ती लापरवाही अपना बातों में पड़े रहे, क्योंकि आपको सेवा में लगाने के लिए प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर देखते रहता है, और प्रभु यीशु मसीह का कीमती खून आपके लिए बहाया गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके लिए ठहराया गया है। एक एक के साथ कौन है? स्वर्गदूत आपका ड्यूटी करने वाला साथ है, स्वर्गदूत भी आपके साथ है। स्वर्ग का परमेश्वर को बहुत खर्चा है आपके लिए, एक एक के लिए। एक एक स्वर्गदूत आपको वो दिन रात आपके साथ खड़ा रहता है, सोता नहीं है। एक एक के पास कितना स्वर्गदूत है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए कितना खर्चा करता है। वो खर्चा के अनुसार आप कुछ भी आप सुस्ती से लगेगा तो प्रभु आपसे क्या होगा? बहुत दुखी होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? आप एक एक के लिए प्रभु ने अपना स्वर्गदूतों का इंतजाम किया। मत्ती 18:10 पढ़िएगा। मत्ती 18:10, मैथ्यू 18:10। छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, छोटों से छोटों के लिए भी कौन है? स्वर्गदूत है। तो आपके साथ का पवित्र आत्मा को सब बात मालूम है, फिर आपके साथ स्वर्गदूत को भी मालूम है आप क्या कर सकता है, आप क्या कर रहा है, आप क्या कर सकता है, आप क्या कर रहा है। आपका वातावरण भी पूरा उनको मालूम। तो जिसको प्रभु तैयार कर रहा है देर से, प्रभु ने दिया, तो उसके लिए प्रभु का आशीष का तो आपको आत्मा में मालूम होगा, मैं ठीक चल रहा हूँ। तो फिर चलते 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 प्रभु हमारा शारीरिकता एक एक घटाकर पूरा पर पूरी देता। समझ आया? तो ये व्यक्ति के ऊपर है मालूम करना, ये मेरा सुस्ती के कारण हो रहा है, मेरा लापरवाही के कारण हो रहा है। तो सुस्ती लापरवाही है तो जो तेल, जो स्वर्ग का जो जल आपको जलाने वाला जो तेल है वो कम होता, फिर आपको कोई इंटरेस्ट ये नहीं है, दिन लोगे तो मुझे आपको कोई मन ही नहीं लगेगा, ऐसा हालत में आ जाए। प्रभु ने उनको बोला, उस वक्त अब्राहम का दिल में क्या था करके पूरा हमको मालूम नहीं, लेकिन इब्रानी 11 अध्याय में आते समय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कनान देश में पहुंचने के बाद भी तंबू में रहता रहा। उन्होंने परमेश्वर का बनाया हुआ शहर का इंतज़ार करता रहा। उस बात से हमको मालूम कर सकता है अब्राहम के अंदर दिखाने वाला देश के बारे में लालच नहीं था, लेकिन ये पहले उनके अंदर था या नहीं था अभी हम नहीं बता सकता। चलते चलते अब्राहम उस हालत में पहुंच गया, इसलिए उन्होंने बोला, इब्रानी 11:9 से हम पढ़ते समय में पढ़ो, इब्रानी 11:9 से। वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के बाद भी उन्होंने क्या किया? विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, तो उन्होंने वायदा किया हुआ देश कनान में पहुंच गया, फिर भी वो तंबू में रहना छोड़ा। तो इससे हमको मालूम होता है उनके अंदर उस परमेश्वर का नगर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के साथ का संबंध के लिए उनके अंदर प्रेम बढ़ गया। तो शुरू में कैसा था करके हमको वह मालूम नहीं होता। जब मोरारजी देसाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, उस समय में दिल्ली में
राजागढ़ में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। दिल्ली में आपको मालूम है जो ग्रेस बाइबल कॉलेज का प्रेसिडेंट डॉक्टर के.वी. पॉल पिल्लई था वो मीटिंग का कोऑर्डिनेटर। वो हमारे साथ में बहुत अच्छी तरह चलते थे, लेकिन बाद में उनका कुछ बातों को मैंने बोला ये बात ठीक नहीं है, इसको करना है, तो फिर मैंने उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा ये किया, इसलिए मैंने फिर उनके साथ का संबंध छोड़ दिया। तो वो उधर का मीटिंग का कोऑर्डिनेटर था। उस वक्त हिंदुस्तान में त्यागी बिल आ रहा था। त्यागी बिल आप लोगों को नया पुराना लोगों को मालूम होगा। त्यागी बिल ताकि हिंदुस्तान में किसी को भी मसीह बनने का मौका नहीं देना करके त्यागी बिल, वो बड़ा पेपर में वगैरह चल रहा था। तो मैं दिल्ली में राजागढ़ में बड़ा मीटिंग, हज़ारों कितने हज़ार लोग थे, न्यूज़पेपर वाला भी थे, बहुत लोग थे। तो उस वक़्त मैं यही बाइबल लेकर मैंने उस वक़्त में परमेश्वर दानियल की किताब से परमेश्वर कैसा बेलशस्सर का बात बताया, वो बात बता करके स्वर्ग का परमेश्वर राज्य करता है। तो मैं स्टेज में चलते हुए यही बाइबल था, ये बाइबल उठाते हुए मैंने बोला हिंदू स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में। मोरारजी देसाई का सरकार, मैंने ये शब्द बोला, मोरारजी देसाई का सरकार यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के खिलाफ कानून लागू करेंगे, इंडियन पार्लियामेंट वो कानून पास करेंगे, तो मोरारजी देसाई को मोरारजी जैसा बेलशस्सर का कुर्सी उठाया उसी मतलब मोरारजी देसाई का कुर्सी भी प्रभु हटाएगा। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनकर नहीं रहेगा। किधर बोल रहा है? दिल्ली में, हिंदुस्तान का राजधानी में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कौन है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री को इस बाइबल लेकर के चैलेंज किया। वो क्यों? उसका दिलेरी कहाँ हो गया? मैं एक मामूली आदमी, मुझे पकड़ के जेल के अंदर तिहाड़ जेल में लेकर डालकर डाल देगा तो उधर करके पानी भी नहीं होगा, किसी कमरे में कोने में पड़ा रहना था या पूरा पिटाई पिटाई करके खत्म करना था। लेकिन मैं अधिकार से बताया। अधिकार से बताते समय में फिर आप ये इतवार को शाम को हुआ, सोमवार को 3 बजे मोरारजी देसाई रेडियो न्यूज़ में आ रहे प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। तो आपको मौका होते समय में प्रभु ऐसा दिलेरी देगा, वही विषय अभी आने वाला है। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम विश्वास करने से काफी नहीं। प्रभु उस समय में आपको जैसा एलिया क्या किया? जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा, ओस भी नहीं गिरेगा, 3.5 साल तक। तो हम चलते चलते प्रभु उसी मुताबिक हमको दिलेरी देगा। मैं जब अमेरिका में था, अमेरिका में प्रचार कर रहा था, उधर में बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, मेरा पत्नी भी साथ थी। तो दिन में सुबह बाइबल क्लास होता, दोपहर का टाइम फ्री था। मैंने नौजवान को लेकर मैनहट्टन, अमेरिका का मुख्य जगह, उधर में खड़ा होकर जगह जगह में प्रचार करता था। एक जगह में वो ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके नीचे खड़ा होकर मैं प्रचार, अच्छा जगह पार्क वगैरह प्रचार कर रहा था। तो एक सफ़ेद गोरा आदमी आकर बोलता, यीशु का नाम इधर लेना ही नहीं। बहुत उन्होंने मुझे धमकी दिया। फिर उधर से मैं दूसरा गली में नज़दीक में उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। तो ये काला आदमी यीशु का नाम लेकर इधर आए करके बोलकर मुझे मारने के लिए इतना जोर से इधर तक आ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, नहीं तो मेरा छाती में इतना गुस्सा से आया था। किधर मैं अमेरिका का बात बोल रहा हूँ। तो उस दिन शाम को रात का प्रचार में यही बाइबल लेकर मैंने बोला, पार्क में क्या हुआ, मैनहट्टन में क्या हुआ। मैंने बोला, अमेरिका तुम्हारा न्यूक्लियर अणुआयुध के ऊपर घमंड है, तुम्हारा डॉलर के ऊपर। प्रभु ऐसा तुमको हिलाएगा, तुम बिल्कुल हिल जाएगा। तुम्हारे लिए प्रभु ऐसा हमला का योजना बनेगा, तुम रोक नहीं सकेगा। वो बोलकर को उस दिन का मीटिंग आखिरी मीटिंग था। दूसरा दिन सोमवार को मैं सुबह हम लोग आ गया, प्लेन में आ गया। मंगलवार को हम हिंदुस्तान में पहुंच गया।
हिंदुस्तान में पहुंचते ही अमेरिका से टेलीफोन रहते, जल्दी बीबीसी देख लो, अमेरिका में बड़ा हमला हुआ। मैं बीबीसी जल्दी खोल कर देखा तो टावर गिर रहा है। मैं ये बोलने के कारण नहीं, मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह गिर गया, ऐसा नहीं। आप ये नहीं सुने एम शामिल ने बोल दिया, ऐसा नहीं। एम शामिल बोलने के पहले परमेश्वर उसका सारा योजना बना के रखा था, टाइम पर एम शामिल बोल दिया, बस इतना है। तो अमेरिका में खड़ा होकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उसके लिए दिलेरी कहां से मिलता है? जब परमेश्वर का जैसा मूसा के अंदर हम देखते हैं, इस्राएल को छोड़ दो नहीं तो ये होगा। किसको बोल रहा है वो? फारो राजा को बोला। ये बुड्ढा के पास एक लाठी के अलावा कुछ है ही नहीं। इस्राएल लोग भी उनके खिलाफ है, बोल दो। एक छोटा सा बुड्ढा मूसा खड़ा होकर पूरा मिस्र देश को क्या करे, एक तकलीफ के बाद दूसरा तीसरा 10 आके उनका सबका पायलटों को मार डालकर क्या कर दिया, निकला है। बाद में किसको भी डुबा दिया, फरो और उनका फौज को भी डुबा दिया। तो परमेश्वर आपके अंदर जब आप अपने आप को पूरा काली वक्त, तो प्रभु क्या देगा? आत्मा का दिलेरी आपके अंदर बढ़ता जाए, आत्मा का दिलेरी बढ़ता जाए। तो जम्मू में बाइबल क्लास इसी मुताबिक चल रहा था। पिछले बार मुझे अरेस्ट करके कस्टडी में रख करके बड़ा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरा कितने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और सीबीआई बाकी वगैरह बोला, तंबू इसी मुताबिक का तंबू था, इससे छोटा था, और निकाल दो, कल सुबह तक तुम केरला में चले जाओ। मैंने क्या किया? मेरे पास में क्या था? मेरे पास में कौन सा ताकत था? कुछ भी नहीं। एक ही वचन था। जैसा चेले लोगों ने वो पकड़ कर जेल में डाल दिया, फिर खोलकर उनको बोले, उन लोग खड़ा होकर बाहर प्रचार किया, जेल से निकाल कर स्वर्गदूत उनको बोला जिस जगह में तुमको पकड़ा उसी जगह में खड़ा होकर प्रचार करो। वो वचन याद आ गया तो मुझे दिलेरी आ गया। चाहे जम्मू सरकार पूरा पुलिस का कितना ट्रक पुलिस है, कितना बंदूक है उनके पास, उन लोग मुझे 1 मिनट में क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, शूट भी कर सकता है। मुझे ऑर्डर दिया खाली करो जाओ, तो मैं किधर बैठा हुआ। तो ऐसा समय में प्रभु के आत्मा से आपको क्या मिलेगा? दिलेरी मिलेगा। मुझे जेल से बेल आ गया, सेंट्रल जेल से निकल के आ गया, मैं सीधा किधर आ गया? क्लास लेने के। मुझे मेरा बेल उन लोग क्या कर सकता है? 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है, 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है। उनको कैंसिल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो इसी मुताबिक आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके आप लोग मालूम करते, अपना घमंड में नहीं, अपना हिम्मत में नहीं करेगा तो प्रभु आपको क्या देगा? दिलेरी देगा।